कोई भी चीज अगर कंप्लीट होती है तो आप उससे क्या बोलते हैं, ये चीज 100% है। मैं कहता मेरे पास लिखा है 3/5, मैंने कहा ये मेरे पास फ्रैक्शन में है, मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आप कभी शॉपिंग मॉल्स जाएंगे तो आपके पास इस तरह से डिस्काउंट मिलते हैं, भाई ये 10% की सेल, 15% की सेल, 20%, 25% ऑफ, 50% ऑफ। अगर मैं यहाँ पे कहता मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1/4 या फिर मैं 1/5 ले लूं तो मेरे पास 20% है। अगर 2/5 होता तो डबल हो गया 40%, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट पे। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जब बात करते हैं क्लैट एग्जामिनेशन की, तो क्लैट एग्जामिनेशन में ये जो मैं आज बताने वाला हूं परसेंटेज, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, सब में परसेंटेज का यूज होने वाला है। तो आज बात होगी परसेंटेज के बारे में कि ये परसेंटेज होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई 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 भाई। तो भाई देखो अपनी जिंदगी में तुमने बहुत सारी चीजें देखी। क्या चीज देखी? अगर मैं बात करूं तो मैं ये 100% काम हो गया, 100% सही है, 100% ये हो गया। अपनी डेली लाइफ में परसेंटेज का भी बहुत ज्यादा रोल है। देखो ये 100%, या आई कैन डू इट 100%, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, हमारी जिंदगी में भी परसेंटेज बहुत सारे तरीके से यूज होता है। अच्छा कैसे? यू गॉट 100 एंड यू गेट 100, ठीक है। 100% आपने बहुत सुना होगा, आई कैन डू इट 100% डू मैं, ये चीज 100% हो जाएगी, श्योरिटी मिलती है 100% देने के, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सर यस सर, यस सर। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। कैसे करता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस यूनिवर्स में कि जितनी भी चीजें हैं वो खुद में कंप्लीट होती हैं, और कोई भी चीज अगर कंप्लीट होती है तो आप उससे क्या बोलते हैं, ये चीज 100% है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपका मेंटोर प्रमोद सर खुद के 100% है, या आई एम 100% ऑफ माई सेल्फ, मैं कह रहा हूं ये मेरे पास स्टाइलिश है, या खुद का 100% है, बिल्कुल इसमें कैप नहीं आता, ये 100% है। तो कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो वो क्या है, 100% है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 100% मतलब 100% है ना। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो आपने ये चीज दे रखी होगी, पर ये क्या है, मेरे पास परसेंटेज का साइन दिख रहा होगा, और इस परसेंटेज साइन का मतलब क्या होता है भाई, मेरे पास 1/100। कहने का क्या मतलब है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है, किसी भी चीज का 100 से कंपैरिजन, कंपैरिजन विथ 100, किसी भी चीज का 100 से कंपैरिजन मेरे पास क्या होता है, परसेंटेज कहलाता है ना भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे आप ऐसे बोलते हो भाई, देखो कभी कभी आपने परसेंटेज कहां कहां देखा है। कभी आप शॉपिंग मॉल्स गए, ठीक है ना, आप कभी शॉपिंग मॉल्स जाएंगे तो आपके पास इस तरह से डिस्काउंट मिलते हैं, भाई ये 10% की सेल, 15% की सेल, 20%, 25% ऑफ, 50% ऑफ, परसेंटेज दिखा आपको, ठीक है ना। आप किसी से बोलते हो कि ये मैं काम, हाँ भाई डेफिनेटली मैं ये काम करूंगा, 100% ये काम हो जाएगा, ठीक है। आप जब स्कूल में थे आपके मार्क्स आए तो किसी ने पूछा भैया तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुम क्या बता रहे हो, भाई मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए, इतने परसेंट मार्क्स आए। फोन में कितनी बैटरी है, इतने परसेंट है बैटरी। तो हम बहुत सारी जगह अपनी जिंदगी में परसेंटेज को देखते हैं, और परसेंटेज जो है हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो जब जिंदगी से जुड़ा है तो मैथमेटिक्स से भी जुड़ा है, हमारी जिंदगी भी क्या है, एक गणित है, मैथ्स है, ठीक है। तो परसेंटेज की बात तो तुम्हें समझ में, डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और क्यूटी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस परसेंटेज के साइन का मतलब तुम्हें मैंने बताया है, क्या होता है मेरे पास 1/100। तो देखो कुछ बेसिक चीजें जानेंगे कि परसेंटेज में क्या क्या होता है, फिर बाकी, ठीक है। चलो देखो, परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100। मैं कहूं मेरे पास ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। और मैंने क्या किया, मैंने इसमें कलर फिल करना शुरू किया, मैंने इसमें व्हाइट कलर कर किया, मैंने क्या किया, इसमें कलर फिल, इसमें मैंने व्हाइट कलर का फिल कर दिया, अरे भाई फिल हो जा, ये मैंने व्हाइट कलर फिल कर दिया। अब मेरे पास 4 हिस्से थे, है ना, उन 4 हिस्सों में से कितना कलर्ड है, आप बोलोगे 1 पार्ट कलर, कितने पार्ट थे, 1 2 3 4, 4 पार्ट है यहाँ पे, और 4 में से कलर्ड कौन है, केवल 1 पार्ट है। तो अगर मैं बोलूं 4 में से केवल कितना कलर पार्ट है, 1 पार्ट है, यानी आप बोलोगे 1/4 मेरे पास कलर्ड है। अगर मेरे पास 1/4 कलर्ड है, ये किस चीज में है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, क्या है मेरे पास, फ्रैक्शन है।
फ्रैक्शन में मेरे पास कितना पार्ट कलर्ड है भाई, 1/4 फ्रैक्शन में कलर्ड है। अगर इसी चीज को परसेंटेज में बात की गई होती, ये परसेंटेज में कितना कलर्ड है, तो आप बोलते सर 1/4 इंटू हम कर देते हैं 100, कितना आ गया मेरे पास 25%। तो इसमें हमारे पास जो कलर्ड पार्ट है वो कितना है 25% है। क्या मतलब समझ में आया, मेरे पास क्या था, ये फ्रैक्शन था, ये क्या था मेरे पास फ्रैक्शन था, है ना, मुझे कन्वर्ट करना था परसेंटेज में, है ना, फ्रैक्शन में था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। क्या किया तुमने, वी जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100, हमने क्या किया मल्टीप्लाई विथ 100 कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है, अगर परसेंटेज में दिया हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100। आपको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं कहता मेरे पास लिखा है 3/5, मैंने कहा ये मेरे पास फ्रैक्शन में है, मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा 3/5 इंटू 100 कर दूंगा, है ना, कितना आ गया मेरे पास 60%। बात क्लियर हुई, है ना, इतनी बात समझ में आ रही। कहने का क्या मतलब हो गया, अगर फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। और अगर मेरे पास परसेंटेज में है ना, किस में है परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे इंटू 1/100 करेंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, पर फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में करना है, तो हम क्या करेंगे इंटू 1/100 करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1 मेरे पास होता है 100, इतनी बात आपको पता है। 1/2 मेरे पास होता है 50%, ठीक है। 1/3 मेरे पास होता है 33 होल 1/3%, या फिर इसको मैं 33.33% बोलूंगा। मैं 1/4 की बात करूंगा तो ये मेरे पास होगा 25%। 1/5 मेरे पास होता है 20%। 1/6 मेरे पास होता है 16 होल 2/3%, है ना, क्लियर है बात। इसी तरह मेरे पास 1/7 होता है 14 होल 2/7%। 1/8 मेरे पास होता है 12 होल 1/12%। 1/9 होता है मेरे पास 11 होल 1/9%। 1/10 होता है मेरे पास 10%। 1/11 होता है मेरे पास 9 होल 1/11%। 1/12 होता है मेरे पास 8 होल 1/3%, या फिर 8.33 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। 1/4 हम लेंगे 1/15 जो होता है मेरे पास 6 होल 2/3%, या फिर 6.66%। 1 मेरे पास 16 होता है 6 होल 1/4%, या फिर मैं इसको बोलूंगा 6.25%। और मेरे पास 1/20 होता है 5%, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इनके डेरिवेटिव्स भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स क्या, अगर मैं यहाँ पे कहता मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1/4, या फिर मैं 1/5 ले लूँ तो मेरे पास 20% है। अगर 2/5 होता तो डबल हो गया 40%, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में जब हम केस लेट सॉल्व करते हैं तो काम आती हैं, ठीक है ना। तो इन जनरल अगर मैं बात करता हूं तो परसेंटेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया दिस इज द बेसिक ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। बाकी आपको अगर डिटेल्स में चाहिए परसेंटेज, है ना, आपको डिटेल में परसेंटेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप सर्च कर लेना क्लैट मैथ्स, है ना भाई, वहां पर मैंने क्लैट मैथ सर्च करोगे, आप सिंपल सा यूट्यूब पे ही सर्च कर लोगे, क्लैट मैथ सर्च करोगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक्सट्रीम 50 की, ठीक है ना, एक्सट्रीम 50 की। वहां से आप पूरा का पूरा ये चैप्टर है ना वो कवर कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि इसे अलग से पढ़ाया जाए तो ये सेशन एंड होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देगा सर एक बार ना परसेंटेज कंप्लीट हमको पढ़ा दो, तो हम क्या करेंगे उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।